दो आर्मर्ड ट्रक गार्ड्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। कहानी की शुरुआत किस्मत से। आर्मर्ड ट्रक अब डेड जोन से बाहर निकल चुका था। ट्रेविस तुरंत अपने बॉस क्लार्क से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे वह ठीक से कुछ बोल ही नहीं पाता। दूसरी तरफ रसेल एक रॉबर से जानलेवा लड़ाई लड़ रहा था। आखिरकार रसेल रॉबर को नीचे गिरा देता है और सिक्कों से भरा एक भारी बैग पीछा कर रही कार पर फेंक देता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और पूरी कार आग की लपटों में घिर जाती है। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ ही समय बाद ट्रेविस और रसेल को पकड़कर एक वेयर हाउस में ले जाया जाता है। वहां उनके सामने वही लड़की आती है जिसके साथ पिछली रात ट्रेविस डेट पर गया था। तभी सबसे बड़ा झटका मिलता है। लड़की बताती है कि ट्रेविस को शुरू से ही इस्तेमाल किया गया था। असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बॉस क्लार्क था, जिसने पिछले 2 साल से इस पूरे प्लान की तैयारी की थी। अब जोई दोनों को एक नया ऑफर देती है, या तो उसकी मदद करके $60 मिलियन की गैम्बलिंग मनी लूटो या फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। मजबूर होकर ट्रेविस और रसेल उसके साथ निकल पड़ते हैं, लेकिन ट्रेविस अभी भी जोई के प्यार में पागल था, जबकि रसेल सिर्फ अपनी पत्नी नेटली के पास वापस लौटना चाहता था। इसी बीच पता चलता है कि जोई के पुराने साथी अभी जिंदा हैं और $60 मिलियन पाने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं। टीम एक रिपेयर शॉप पहुंचती है जहां आगे की योजना बनाई जाती है, लेकिन रसेल समझ जाता है कि यह मिशन बेहद खतरनाक है। मौका मिलते ही वह हैंडकफ तोड़कर भाग निकलता है। जोई और ट्रेविस उसका पीछा करते हैं। आखिरकार रसेल जोई को पकड़ लेता है और उसे बंधक बनाकर आजाद होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ट्रेविस सबको चौंका देता है। वह अपने दोस्त का साथ देने के बजाय जोई का साथ चुन लेता है। अब रसेल पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। तीनों तय समय से पहले कैसीनो पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक और मुसीबत सामने आ जाती है। वहां रसेल की पत्नी नेटली पहुंच जाती है, जो उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए यहां तक आ गई थी। जोई तुरंत समझ जाती है कि अब उसके पास रसेल को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार है। वह नेटली को बंधक बना लेती है। अब रसेल के पास कोई रास्ता नहीं बचता। उसे मजबूरी में जोई का साथ देना पड़ता है। आखिरकार आर्मर्ड ट्रक कैसीनो की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचता है। सिक्योरिटी गार्ड्स को उन पर शक होने लगता है, लेकिन जोई पहले ही ट्रक का पूरा सिस्टम बदलवा चुकी थी। अब $60 मिलियन की सबसे खतरनाक चोरी शुरू होने वाली थी और उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत अभी बाकी है।